भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा भोज के पिताजी का अकस्मात निधन हो गया। उनके छोटे भाई जो मुंच थे उनको राजगद्दी दे दी। राजा मुंच जब बने, धीरे धीरे ये 16 वर्षीय हुए, इनको राज देने की बात आई तो उनके मन में लोभ आ गया। ऐसा लोभ आ गया कि अब हम राजा नहीं रह जाएंगे, ये राजा बन जाएगा, मेरे पास तो कुछ रहेगा नहीं। तो अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और कहा, राजा भोज की गर्दन काट कर शिकार खेलने ले जाओ। जंगल में शिकार खेलने के लिए सेनापति ले गया और सेनापति के मुखमंडल को, आभा को देख करके राजा भोज कहते हैं, आज तुम कुछ न कुछ हमसे छिपा रहे हो, बताओ क्या बात है। महाराज, मुझे आदेश हुआ है कि आपके धड़ से आपके सिर को अलग कर दिया जाए, तलवार दी गई। राजा भोज घोड़े से उतर करके सेनापति के सामने खड़े हो गए। हे चाचा श्री, आप मेरे पिता के समय से हैं, मैं आपको बालकाल से चाचा कहते आया हूँ। आपके सामने मेरी ये गर्दन है, आप इसको अपने वचन को, स्वामी को पूरा करिए और आप इतनी दुविधा में मत रहिए। रोने लगा सेनापति, हम आपको मार नहीं सकते, आप हमें मार नहीं सकते, मुंच आपको छोड़ेगा नहीं, बीच का रास्ता क्या है। सेनापति ने कहा, आप मेरी बहन के पास रहिए, मैं किसी हिरण का वध करके और रक्त लगी हुई खड़ग दिखा दूंगा कि मैंने भोज को मार दिया, और फिर इसके बाद आप चले जाइएगा दूसरे देश। राजा भोज ने कहा, ठीक है, आप जिसमें सुख महसूस करें हम वही करेंगे। और राजा मुंज के लिए एक श्लोक लिखा, एक दोहा लिखा। उस श्लोक का भाव अर्थ बता रहा हूं मैं। श्री राजा भोज कहते हैं कि अपने चाचा जी से, मेरे पूर्व में मेरे पिताजी एक अच्छे शासक नहीं थे, इसके पूर्व राम आए, श्याम आए, ये सब अच्छे राजा नहीं थे। मैं आपसे आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबसे अच्छे राजा हो। क्यों? ये सब जितने भी राजा थे, इन सब ने इस पृथ्वी को यहीं छोड़ करके चले गए। आप एक ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि जब आप शरीर छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी, ये धन, ये दौलत, ये संपदा अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए राजा भोज आपको प्रणाम कर रहा है। और ये पत्र राजा मुंच ने पढ़ा तो चिक्कार करके रोने लगा, मैंने ऐसा प्यारा भतीजा खो दिया। सेनापति से कहता है, मुझे उसका धड़ दिखाओ, मुझे उससे माफी मांगनी है। सेनापति ने कहा, राजा मुंच, मैं जानता था आप वध करने के बाद रोएंगे, तो मैंने मारा नहीं। राजा भोज के पास मुंच पहुंचे और मुंच ने जाकर पैरों पे पड़ करके क्षमा याचना की है। आप साधु नहीं बनेंगे राजा भोज, साधु ये मुंच बनेगा और राजगद्दी पर आप विराजमान होंगे। आपके एक वचन से मुझे ये ज्ञात हो गया कि संपदा सब यही रहने वाली है, जिसके लिए हम आपको मारने जा रहे थे वो सच्चा साथी नहीं है, सच्चा साथ तो भगवान का नाम है। और राजा भोज फिर बहुत विख्यात हुए, उन्हीं के नाम से भोजपुर, भोजपाल जिसका नाम भोपाल पड़ा, मध्य प्रदेश की राजधानी। चौथे पन आते आते राजा राजपाट छोड़ के वन चला जाता था।